हमारे स्टूडेंट्स के लिए आज हम लेके आए हैं कि हम उनके लिए ईज़ी ऑप्शन दें उन्हें। I think the best option and the easiest approachable, accessible option with world-class education, I would recommend that is Malaysia. अंदाज़ा कि मलेशिया और दुबई में क्या आप कंपेयर करेंगे? Let's talk about UAE. अच्छा, UAE almost somehow similar to Malaysia. उसमें भी आपके पास बहुत आप यूँ समझ लें, एक तो वीज़ा फॉर श्योर है, ठीक है, 99% उसका वीज़ा रेशो है, ठीक है। दूसरा ये कि वहाँ पे भी आपको वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ मिल जाती हैं, ऑस्ट्रेलियन बेस्ड, यूके बेस्ड, यूएसए बेस्ड। अब वो दुबई में एडमिशन लेता है तो क्या वो 1 साल पढ़ने के बाद वो यूके स्विच कर सकता है या नहीं कर सकता? दुबई और मलेशिया बेसिकली इमर्जिंग हब्स हैं, सबसे पहले ग्लोबल एजुकेशन के, ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप सबसे ज़्यादा मलेशिया के अंदर स्टूडेंट को टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ बताएं जो आप प्रेफर करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स को जो प्रेफर करूँगा कि अगर उनका बजट मॉडरेट है तो वो एपीयूके में प्रेफर करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो फीस है वो आपके बजट में आ जाती है। मतलब अगर आपका लेट्स से अराउंड 20 लाख भी बजट है तो आप वहाँ पे अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। नंबर वेरी करता है प्रोग्राम टू प्रोग्राम। खैर, सेकंड, अगर आप फॉर एग्जांपल आपका बजट ज्यादा है, 30 से 35 लाख तक का बजट है और आप थोड़ी सी ऑस्ट्रेलियन बेस्ड यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं तो कर्टिन कुड बी द सेकंड ऑप्शन, मोनाश कुड बी द सेकंड ऑप्शन, हैरियट है। क्या मलेशिया और दुबई के अंदर वर्क भी अलाउ है या नहीं? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर नेक्स्ट पॉडकास्ट सीरीज। आज हमारे साथ मौजूद है मौसब अकरम साहब, जो कि इस फील्ड के अंदर अराउंड 8 to 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस रखते हैं। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत से ऐसे इजी ऑप्शंस जो कि उन्होंने स्टूडेंट्स को इस जर्नी के अंदर गाइड किया है। तो आज आइए हम उनसे जानते हैं कि उनके सक्सेसफुल जर्नी के पीछे रीज़न क्या है। अस्सलाम वालेकुम मौसब भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी, वालेकुम अस्सलाम मुज़म्मिल भाई। First of all, thank you so much for having me in your next podcast series. And I have also watched your recent two podcast, and I think you people are doing great job. And I think आज की भी जो हमारी podcast की जो talks हैं, जो अपना discussion है, is going to help students a lot. एग्जैक्टली। अच्छा, मसब भाई, आप थोड़ा सा अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दें हमारे व्यूअर्स को और हमारे स्टूडेंट्स को कि उन्हें पता चले कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और कैसे सक्सेसफुल बनी। Okay, when it comes to my introduction, तो मेरा introduction basically I would go like this. Earlier, I was into basically soft skills training. I also conducted training in some of the leading banks in Pakistan in hospitality industry and some of the multinational firms. So when I was into soft skills training, so I also started basically teaching language course such as IELTS, PT, TOEFL, language cert. So when I was into teaching these courses, particularly language courses, so you know ये जो language test हैं students तीन reasons की वजह से देते हैं. Number one study visa, number two job work permit job visa, number three immigration, ठीक है, employment. अच्छा, प्रॉब्लम ये आती है कि व्हाट आई फाउंड आउट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि इस चीज़ की नीड है कि स्टूडेंट्स के लिए राइट गाइडेंस नहीं है, बिकॉज व्हेन आई वाज टीचिंग स्टूडेंट्स सो आई थॉट दैट द राइट गाइडेंस इज मिसिंग एंड बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं अनफॉर्चुनेटली जो मिसलीड्स कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स को इन टर्म्स ऑफ ऑप्शंस, इन टर्म्स ऑफ एडमिशन। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले जब हमारे पास एक सीवी आती है स्टूडेंट की तो हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करते हैं। अगर आप एलिजिबिलिटी नहीं, फॉर एग्जांपल आप एक ऐसे स्टूडेंट जिसका 10 साल का गैप है उसको आप कह रहे हैं यूके में हो जाएगा, तो यू आर मिसलीडिंग हिम, यू आर डूइंग मिस कमिटमेंट। तो व्हेन आई फाउंड आउट दीज थिंग्स हैपनिंग, तो आई थॉट दैट आई शुड basically be able to handle or guide my students and give them better counseling. So at that point of time, I started basically reaching out to students for study abroad consultancy, and that's how I basically got into it. अच्छा मसब भाई, इस फील्ड के अंदर आपका इतना एक्सपीरियंस है, तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए आज हम लेके आए हैं कि हम उनके लिए इजी ऑप्शन दें उन्हें। तो आप मुझे बताएं कि आपने 10 इयर्स के एक्सपीरियंस के अंदर इतने सारे लोगों को भेजा है, तो सबसे ज़्यादा इजी और क्या ऑप्शन रहेंगे आपके लिहाज से स्टूडेंट्स के लिए जो आजकल की जनरेशन में और आजकल के जो इतने हालात बिगड़ गए हैं उस हिसाब से जो चल रहा है? देखिए मुज़म्मिल भाई, आजकल जो स्टूडेंट अप्लाई कहीं करता है तो उसके कुछ मेजर चैलेंजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, जब वो इनिशियली अपना प्रोसेस स्टार्ट करता है तो द फर्स्ट चैलेंज अपीयर्स इन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज टेस्ट कि मुझे आइल्स या पीटी देना होगा, दैट इज एन एडिशनल कॉस्ट, मुझे पढ़ना होगा। स्टूडेंट्स इससे थोड़ा सा भागते हैं, सो दे नीड शॉर्टकट। सर, विदाउट आइल्स हो जाएगा, विदाउट लैंग्वेज टेस्ट हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये कि जब ये चैलेंज मीट हो जाता है, अगर हम उन्हें तैयारी करवाते हैं, वो आइल्स पीटी दे देते हैं, रिक्वायर्ड स्कोर ले आते हैं, और फिर जब उनका एडमिशन प्रोसीड करते हैं, फिर बैंक स्टेटमेंट
वो अरेंज हो जाएगी। सर मेरे पास हम्म, इतने फंड्स तो हैं कि मैं ट्यूशन फी पे कर लूंगा, बट मेरे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है। सर मेरे पास बैंक स्टेटमेंट तो है, बट बैंक स्टेटमेंट मेरी मेच्योर नहीं है। ठीक है, ओके। तो इस तरह के चैलेंजेस, या मेरे पास बैंक स्टेटमेंट हो जाएगी पर थोड़े से पैसे अम्मी के पास हैं, थोड़े अब्बू के पास, थोड़े अंकल ने रखे हैं मेरे पास। ठीक ये है, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का सबसे मेन मसला यही है। एग्जैक्टली तो जब ये चैलेंजेस आते हैं तो हम्म, फिर स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि सर ऐसी कंट्री हो, आपको भी आइडिया, यू हैव बीन इन हम्म, दिस इंडस्ट्री, के जहाँ पे स्टेटमेंट का प्रॉब्लम ना आए, जहाँ पे लैंग्वेज टेस्ट का प्रॉब्लम ना आए, एंड द थर्ड मेजर थिंग गैप का मसला क्या ना आए। था मसला? अक्सर हमारे पास बच्चे इंटरमीडिएट किया होता है, 4-5 साल अब्बू के साथ शॉप में हेल्प करवा रहे होते हैं, बिजनेस करते हैं, जब वो सब क्रैक कर लेते हैं, नथिंग वर्किंग आउट, फिर कहते हैं चले यार स्टडी अब्रॉड पे स्टडी बाहर अब्रॉड चले बात जाते हैं। करते हैं। ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है। आई थिंक द बेस्ट ऑप्शन एंड द इजीएस्ट हम्म, अप्रोचेबल एक्सेसिबल ऑप्शन विद वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, आई वुड रेकमेंड दैट इज मलेशिया। ठीक है, आप मेरी बात से सेकंड करेंगे, मलेशिया में लैंग्वेज टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, बिल्कुल आपका ऐसे एम ही। आइल्स वेवर पे हो जाता है, ऑन बेसिस हम्म, ऑफ एम आप अपने हाई स्कूल से बनवा लें या अपनी यूनिवर्सिटी से बनवा लें, विद इन 24 आवर्स ऑन रिक्वेस्ट बन जाता है। सेकंड, बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, ये सबसे सबसे बड़ा अच्छी बात से बड़ा पॉजिटिव पॉजिटिव पॉइंट है कि पॉइंट। आपको इस हैसल में नहीं पड़ना कि मैंने बैंक स्टेटमेंट मैनेज करनी है, अरेंज करनी है, फंड्स रखने हैं। देखिए, एक जो मिडिल क्लास स्टूडेंट है ना, जिसका 20-22 लाख का बजट है, एट टाइम्स उसके पास मेजोरिटी ऑफ टाइम्स बैंक हम्म, स्टेटमेंट नहीं होती। जब बैंक स्टेटमेंट हम्म, नहीं होती तो वहां पे हियर इज द राइट ऑप्शन के। और तीसरा प्लस पॉइंट ये है मलेशिया में कि यू डोंट हैव टू पे ट्यूशन फी बेसिकली हम्म, वीजा से, जो है वीजा से पहले। ठीक है, इसमें यह है कि आपका जब एडमिशन आ जाता है तो आपने फिर अपना ईएमजीएस के थ्रू ईवैल के लिए अप्लाई करना है, दैट इज हम्म, इलेक्ट्रॉनिकली वीजा अप्रूवल लेटर, और आप 1 महीने का उसका टाइम होता है। जब वीजा आ जाता है देन यू हैव टू पे ट्यूशन फी। तो ये भी एक बड़ी रिलैक्सिंग पॉइंट है कि फॉर एग्जांपल एट टाइम्स स्टूडेंट ट्यूशन फी पे करते हैं, रिफ्यूजल आ जाता है, 2 महीने के लिए उनके पैसे स्टक हो पैसे जाते हैं, स्टक वो हो और जाते हैं, परेशान वो हो और जाते हैं। परेशान हो जाते तो आई थिंक मलेशिया इज द राइट ऑप्शन। वहां पे कर्टन है, मोनाश है, हैरियट है, और बहुत सारी ऑस्ट्रेलियन यूके बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर आप मलेशियन बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाह रहे हैं तो एलएसबीएफ इज़ द राइट ऑप्शन फॉर फाउंडेशन। फिर आपके अलावा एशिया पैसिफिक यूनिवर्सिटी है, हैं। एपीयू, जो अब रैंकिंग उसकी रिसेंटली कोई 100 अंडर 600 में आ गई है, टॉप क्यूएस रैंकिंग टॉप में। क्यूएस तो रैंकिंग वहाँ में। पे सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, हम्म, हॉस्पिटैलिटी मिल जाएगा, बिजनेस मिल जाएगा, आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। तो आई वुड रेकमेंड कि मलेशिया बहुत अच्छा ऑप्शन है। एप्लीकेशन फीस नहीं है, आपने शुरू में एडमिशन लेना है, आपने उसमें ईएमजीएस के थ्रू ई वैल के लिए अप्लाई करना है, जिसका 1 महीने का प्रोसेसिंग टाइम है। हम्म, जब वो आ जाएगा आपने फिर ट्यूशन फी पे करनी है, फिर आपने सिंगल एंट्री वीजा अप्लाई करना है। सिंगल। टोटल प्रोसेसिंग टाइम इज गोइंग टू बी 40 days to 60 days मैक्सिमम। तो 2 महीने में आप मलेशिया हो गए। बेहतरीन है, ये तो स्टूडेंट्स के लिए समझे एक तरीके से बहुत इजी ऑप्शन है। हम्म। अच्छा, ना उनकी बैंक स्टेटमेंट लग रही है, ना हम्म। उन्हें आइल्स रिक्वायर्ड है, हम्म। और ना उन्हें फीस देनी है पहले, यस तो बेस्ट। यस। अच्छा, रिसेंटली मैंने भी मलेशिया में अभी ट्रैवल किया एज अ जबर। विजिट पर्पस ना। ओके। तो मैंने कुछ चीज़ें देखी कि मलेशिया बहुत अच्छा बन चुका है। ठीक है, आप ये इस बात से एग्री करेंगे, बिल्कुल। और मैं खुद भी आपकी बात से एग्री करूंगा कि स्टूडेंट्स को वाकई में यहाँ जाना चाहिए। हम्म। ठीक है। अच्छा, मलेशिया का तो आपने मुझे बताया कि सारी चीज़ें हैं, हम्म। यूनिवर्सिटीज़ भी आपने बताया। आप सबसे ज़्यादा मलेशिया के अंदर स्टूडेंट को टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ बताएं जो आप प्रेफर करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स को जो प्रेफर करूंगा हुँ, कि अगर उनका बजट मॉडरेट है तो हुँ, वो एपीयू की में प्रेफर करें। प्रेफर ठीक है, करें, ठीक क्योंकि है। यहाँ पे जो फीस है वो आपके बजट में आ जाती है। हुँ, मतलब अगर आपका लेट से अराउंड 20 lakhs भी बजट है तो आप वहाँ पे वहाँ पे अफोर्ड कर इज़िली सकते अफ़ोर्ड हैं। कर ठीक है, सकते हैं, ठीक है। नंबर वेरी करता है प्रोग्राम टू प्रोग्राम। हुँ, खैर, सेकंड, अगर आप फॉर एग्जांपल आपका बजट ज्यादा है, 30 से 35 लाख तक का बजट है, और आप थोड़ी सी ऑस्ट्रेलियन बेस्ड यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं, तो कर्टिन कुड बी द सेकंड ऑप्शन, मोनाश कुड बी द सेकंड ऑप्शन, हुँ। हैरियट है। तो देर आर लाइक 5 to 6 यूनिवर्सिटी, वोलोगोंग है। अच्छा, इसकी जो डिग्री है, हुँ, जो आप बता रहे हैं ऑस्ट्रेलियन बेस्ड हुँ, यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ, यूके हुँ, बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, हुँ। तो उनकी डिग्री उन्हें मलेशियन मिलेगी या फिर उसी कंट्री की मिलेगी जिस कंट्री की यूनिवर्सिटी में वो जा रहे हैं? देखिए, आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वो उसका हुँ, पेरेंट कैंपस ऑस्ट्रेलिया में है, ओके। उसका जो सेकंड कैंपस है वो मलेशिया में है। तो हुँ, डेफिनेटली आपको लो कॉस्ट में, हाफ फी में, उसी कंट्री की की डिग्री मिल डिग्री रही है जहां आप मिलेगी। नहीं है, दैट मीन्स ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया देखा जाए हुँ, तो लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। वीज़ा मुश्किल है। रेशियो आप हुँ, देखें, हुँ, बैंक स्टेटमेंट हुँ, प्रॉपर चाहिए, हुँ, फाइनेंशियल्स बिल्कुल हुँ, हुँ, प्रॉपर चाहिए, और 6 मंथ वेट करना पड़ता है लोगों हुँ। को। और यहाँ तो समझें कि वीज़ा 100% रेशियो आप 100%, बता रहे हैं कि इस 100%। तरीके से। हुँ, तो ये तो बड़ा बेस्ट ऑप्शन है हाँ, कि उनको डिग्री भी वहाँ की मिल रही है। हुँ, तो आपके लिहाज़ से मुझे ये बताएँ कि जैसे रिसेंटली दुबई भी बड़ा अच्छा चल रहा हुँ, था, हुँ। तो उसके लिहाज़ से आपका क्या
अंदाजा कि मलेशिया और दुबई में क्या आप कंपेयर करेंगे? Let's talk about UAE. अच्छा, UAE ऑलमोस्ट समहाउ सिमिलर टू मलेशिया. उसमें भी आपके पास बहुत, आप यूं समझ लें, एक तो वीजा फॉर श्योर है, ठीक है, 99% उसका वीजा रेशो है, रेशो ठीक है. है, ठीक है। दूसरा ये है कि वहां पे भी आपको वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज मिल जाती हैं, ऑस्ट्रेलियन बेस, यूके UK बेस, बेस, यूएसए बेस्ड, USA ठीक है, बेस, जैसे मिडल सेक्स है, मर्डॉक है, ये मर्डॉक। यूनिवर्सिटीज हैं. दूसरा, कुछ स्टूडेंट्स को ना यूएई की यूनिवर्सिटी का नहीं पता. मैंने यूएई की यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स रिक्रूट किए हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, एक ब्रिट्स यूनिवर्सिटी है, उसकी जो साल की फीस है मुजम्मिल भाई, वो 22,000 जो है यूएई धर्हम है, यूएई धर्हम ठीक है, है. दैट मीन्स ओके। पाकिस्तानी अगर आप यहाँ से 6 महीने के दो तो 10-11 लाख फीस बनती है. दैट मीन्स 15 बेहतरीन। लाख में यू आर देयर, ठीक है. दूसरा पर इम्पीरियल है, वो वहां पे जो है दुबई में यूनिवर्सिटी है. तो दुबई के अपने भी कुछ इंस्टीट्यूशंस है, ब्रिट्स है, इम्पीरियल है, मैनीपाल है, जिनके साथ मैंने काम किया काम हुआ किया है. हुआ है। तो वो आपके बड़े बजट में आ जाते हैं, ठीक है. स्टूडेंट अगर सस्ता चाह रहा है तो आप दुबई बेस्ड इंस्टीट्यूशंस में भी जा सकते हो. ये सारी दुबई नॉलेज पार्क में ही बनी हुई है. मगर एक चीज और मैंने नोट की कि दुबई के अंदर किसी स्टूडेंट की जैसे बैंक स्टेटमेंट वगैरह रिक्वायर्ड नहीं है, अब वो यूके जाना चाहता है, हाँ. यूके की जैसे आपने यूनिवर्सिटी बताया मिडल सेक्स, जो कि दुबई में मौजूद है, अब वो दुबई में एडमिशन लेता है, तो क्या वो 1 साल पढ़ने के बाद वो यूके स्विच कर सकता है या नहीं कर सकता? अच्छा, मैं सबसे पहले कहूंगा कि आपके पॉडकास्ट का ना अब तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये. क्योंकि स्टूडेंट का कंसर्न ये होता है कि भाई मैं 1 साल अगर दुबई जा रहा हूँ या 1 साल अपने इन्वेस्ट कर रहा हूँ अकेडमिकली, फाइनेंशियली, ठीक है, मलेशिया में, तो इज इट अ पाथवे ऑप्शन, इज इट अ गेटवे ऑप्शन? देखिए, दुबई और मलेशिया बेसिकली इमर्जिंग हब्स हैं, सबसे पहले ग्लोबल एजुकेशन के, ठीक है. और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे ट्रांसफर ऑप्शंस अवेलेबल हैं. देर आर सम यूनिवर्सिटीज जो आपका आफ्टर 1 ईयर फ्रांस में ट्रांसफर हो सकता है. देर आर सम यूनिवर्सिटीज जहाँ पे आप आफ्टर 1 ईयर आप आयरलैंड में ट्रांसफर ले सकते हैं, यूके में ले सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया इज डेफिनेटली, ठीक डेफिनेटली है. वही तो ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप मलेशिया यूएई में पढ़ते हैं तो देर आर सम इंस्टीट्यूशंस पर्टिकुलर के जहाँ आप 1 साल कंप्लीट करने के बाद आप ट्रांसफर ऑप्शन ले सकते हो इन दीज कंट्रीज, और आप कंटिन्यू कर सकते हो. अब यहाँ से क्यों नहीं, स्टूडेंट कहेगा मैं यहाँ से क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि यहाँ पे गैप का मसला है, यहाँ पे आपके पास आइल्स नहीं हो रहा, उसका मसला है, आपके स्टेटमेंट का मसला है. अच्छा, दैट इज फाइन कि 1 साल के बाद ये चीजें चाहिए होंगी, बट 1 साल के बाद आप इस पोजीशन में होते, यू कैन क्लियर योर आइल्स विद गुड बैंड्स. दूसरा, अगर आपको टाइम मिल गया तब तक आप अपनी बैंक स्टेटमेंट, तो ये रिक्वायरमेंट फ्रेंकली स्पीकिंग 1 साल के बाद भी हैं, बट लीनियंट हो जाती हैं. 1 साल के बाद आपका स्टेटस चेंज हो जाता है. पहले आप यहाँ लोकल थे, अब वहां पे आप इंटरनेशनल स्टूडेंट ट्रीट हो रहे हो, तो वीजा रेशियो स्ट्रांग हो जाता है, आपकी प्रोफाइल स्ट्रेंथन हो जाती है. तो दुबई इज ऑल्सो वंडरफुल ऑप्शन, वीजा फॉर श्योर है, एडमिशन आसान है, दुबई बेस्ड इंस्टीट्यूशंस भी हैं. दूसरा, आपके पास वर्ल्ड क्लास ग्लोबल यूनिवर्सिटीज भी हैं. दूसरा, ऑफर लेटर इसमें आप कह लें कि विद इन 7 वर्किंग डेज आ जाता है. वीजा इसमें विद इन 1 मंथ हो जाता है. तो अगेन दुबई का भी मलेशिया की तरह 30 डेज टू 45 डेज का शॉर्ट प्रोसेसिंग है, बिल्कुल ऐसा ही है. अच्छा मुसब भाई, एक चीज है ना, स्टूडेंट बड़ा पूछता है कि हमें वहाँ पे स्टूडेंट वीजा के ऊपर वर्क अलाउ होगा या नहीं होगा. ये स्टूडेंट का मेन सवाल होता है, क्योंकि स्टूडेंट जब यहाँ से बाहर जाता है तो उसका एक चीज ये होती है कि उसने पढ़ना है और उसके साथ काम जरूर करना है. तो आप मुझे ये बताएं कि मलेशिया में ये सब इतनी फैसिलिटीज है, तो क्या मलेशिया और दुबई के अंदर वर्क भी अलाउ है या नहीं? अच्छा, आज इसके ना 2-3 आंसर्स हैं. नंबर 1, इसका जो एक आप कह लें कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, तो बेस्ड और बीइंग ऑन स्टूडेंट वीजा इन दुबई और इन मलेशिया, वर्क, पार्ट टाइम वर्क इज नॉट अलाउड, ठीक है. नंबर 1 तो ये आंसर है. नंबर 2 ये कि बट व्हेन इट कम्स टू दुबई, तो आप जो है बैक स्टेज जॉब कर सकते हो, आप वहां पे पेड इंटर्नशिप्स कर सकते हो, आप रिमोटली काम कर सकते हो, ये फैसिलिटीज हैं, ठीक है. बट पार्ट टाइम ऑफिस जिस तरह यूरोप में होता है, 20-30 घंटे काम कर रहे होते हैं, लाइक यूके, फिनलैंड में या न्यूजीलैंड में, तो वो अलाउ नहीं है. वहाँ 20 आवर्स इन अ वीक अलाउ होता है, यहाँ पे नहीं है. दूसरी चीज ये कि आप मलेशिया में आ जाते हैं तो देयर आर सम यूनिवर्सिटीज मलेशिया में जो ये भी आपको जो है लीनियंसी ऑफर करती हैं कि आप वहां से रिक्वेस्ट करके एक लेटर बनवा लो जॉब के लिए, ठीक है. अगर आपको यूनिवर्सिटी अलाउ कर दे तो देयर आर सम पॉसिबिलिटीज कि आपको वहां पे काम करने की जो है इजाजत मिल जाए. अब दूसरी सिनारियो ये कि अगर वहां पे हॉलीडेज हों तो यू कैन वर्क, ठीक है, अप टू 40 आवर्स, ठीक है. और तीसरी चीज ये कि सेम गोज फॉर मलेशिया, रिमोटली आप काम कर सकते हो, ठीक है, पेड इंटर्नशिप्स कर सकते हो. दुबई में तो पेड इंटर्नशिप बड़ी आसानी से मिल जाती हैं. तो देयर आर सम अपॉर्चुनिटीज
अब स्टूडेंट्स को उन अपॉर्चुनिटीज को हंट करना है, पर पीएसडब्ल्यू आपको मिल रहा है मलेशिया में 1 साल का, ये है। तो स्टूडेंट्स ये कि क्योंकि लो लिविंग कॉस्ट है, यहाँ से साल की फीस दे के चले जाते हैं। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इसलिए दुबई मलेशिया एम करते हैं, 2 रीजंस होती हैं। नंबर 1 ये, या तो 1 ईयर के बाद ट्रांसफर लेना होता है, वो रियलिस्टिकली पॉसिबल है। दूसरी रीजन ये होती है इनके कुछ रिलेटिव्स ऑलरेडी वहाँ होते हैं, लेट्स से हो सकता है पेरेंट्स ऑलरेडी दुबई में हो और वहाँ कोई फादर जॉब कर रहे हो, तो उनके लिए बड़ा उनके अच्छा लिए तो ऑप्शन बहुत बन अच्छा जाता ऑप्शन है। है। बिल्कुल। अच्छा, जो स्टूडेंट फ्रीलांसर है उसके लिए तो मैं कहूँगा कि ये बेस्ट ऑप्शन है। यस। क्यों? क्योंकि वो अपना फ्रीलांसिंग वैसे ही कमा रहा है, ठीक है, वहाँ पे काम भी कर रहा है और सारी चीज़ें। अच्छा, ये अच्छा बड़ा आपने बताया कि वो इन हाउस जॉब भी कर सकता है, यूनिवर्सिटी के अंदर रह के यूनिवर्सिटी की टीम के साथ काम कर यस, सकता है। यस, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन यस। मुझे लगा। बट ये कि वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका बैंक स्टेटमेंट का मसला है, गैप का इश्यू है। तो ये सारी चीज़ें होपफुली मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के हमारे काम आएँगी, बिल्कुल ठीक है। ऐसा ही है। अच्छा, एक आखिरी सवाल बिल्कुल आपसे मैं एक करूँगा, जी, श्योर। आपका बड़ा टाइम लिया है मैंने। तो ये मुझे आप ये बताएँ कि स्टूडेंट्स जो हैं, उनका मेन सवाल होता है कि हमारा फ्यूचर सिक्योर होगा या नहीं होगा। दुबई और मलेशिया जैसे कंट्री में हर कोई अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं करना चाहता। तो आप कौन से ऐसे 4-5 कंट्री सजेस्ट करेंगे कि वो यहाँ पे डिग्री कंप्लीट करने के बाद वहाँ पे अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं? देखिए, फ्यूचर सिक्योर करने का मतलब 2 तरह होता है। एक तो ये होता है कि मुझे आफ्टर माय कंप्लीशन ऑफ माय डिग्री मुझे एक अच्छी हुँ, हाई वैल्यू, हाई पेड स्पॉन्सर्ड जॉब मिल जाए, ठीक बिल्कुल है? ऐसा ही है। नंबर सेकंड ये होता है कि उस जॉब को जब मैं कैरी करूँ, बीइंग अ रेज़िडेंट फॉर 4 टू 5 इयर्स, मैं टैक्स पे कर रहा हूँ और मैं वहाँ पे अपने हुँ, आप को एज़ अ सिविलाइज्ड सिटिज़न कैरी कर रहा हूँ, फिर मैं पीआर के लिए अप्लाई कर दूँ। तो उन उन इन दीज़ केसेस आपके पास बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो अच्छे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इन दीज़ डेज़ न्यूजीलैंड इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन इफ यू वांट टू गो फॉर लेट्स से पीआर फैसिलिटीज़। सेकंड अगर आप यूरोप में देखते हैं तो हुँ, फ़िनलैंड है, फ़िनलैंड आपको 4 साल के बाद अलाउ करता है, ठीक है? ठीक है। फिर इसी तरह अदर कंट्रीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, हुँ, यूएसए है, कनाडा है। इन सब की अपनी-अपनी जो है पीआर जो पॉलिसीज़ हैं वो आप मीट करते हो, बट स्टैंडर्ड यही है कि आप वहाँ पे एज़ बीइंग 5 इयर्स रहते हो, कंटीन्यूअस लिविंग शो करनी होती है, 5 साल वहाँ काम करना होता हुँ, है, टैक्स पे करना होता है, अपना कंडक्ट अच्छा रखना है। हुँ। तो 5 से 6 साल के बाद ऑब्वियसली आपके लिए एक इन अ नटशेल इमेजिन। पीआर अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती हैं। थैंक यू सो मच मुसब भाई, आपने हमारे पॉडकास्ट में जॉइन किया, हुँ। ठीक है, और आप आए। न नहीं, नहीं मुज़म्मिल भाई, इनफैक्ट आई थैंक यू फॉर हुँ, अरेंजिंग दिस पॉडकास्ट, क्योंकि देखें इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लग रही होती हैं, हुँ, बट इस तरह की टॉक्स जो हैं स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होती हैं। हुँ, वो यहाँ-वहाँ से एक्स-वाई-ज़ेड प्लेटफ़ॉर्म से इन्फॉर्मेशन लेते हैं जो ऑथेंटिक नहीं होती। जब इस तरह के पॉडकास्ट रिलीज़ होता है, हुँ, तो वो बड़े इंटरेस्ट लेके देखते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इन फ्यू मिनट्स उन्हें शॉर्ट हुँ, शॉर्ट कन्फर्म्ड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो उन्हें ज़्यादा यस, रिसर्च नहीं करनी पड़ती। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड दिस मस्ट गो ऑन। और आई थिंक लेटर ऑन हम और कंट्रीज़ को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं फॉर द स्टूडेंट्स बिल्कुल इंशाल्लाह। ऐसा ही है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा और मुसब भाई ने जो यूएई एंड मलेशिया के हवाले से चीज़ें बताई हैं, वो आपके लिए बेनिफिट रही होंगी इन फ्यूचर। अगर फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट के साथ।